जी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ताकत आवाज में नहीं सोच में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बरसात से होती है, बाढ़ से नहीं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र मेहरा लेके आया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग कहानी। तो दोस्तों एक बुड्ढी औरत होती है, वो अपना घर चलाने के लिए कहीं पर काम करने के लिए जाती है, क्योंकि उसके कुछ भी नहीं होता है, बच्चे भी नहीं है। उसके जो हस्बैंड था वो भी गुजर चुके थे और उसकी उम्र करीब 50 साल के आसपास थी। तो दोस्तों वो जैसे ही काम करके अपने घर पे जा रही थी तो बस स्टैंड पर पहुंची। तो बस स्टैंड पर जैसे ही बस आई वो बस में चढ़ गई। ठीक है, तो बस में चढ़ने के बाद उसको सीट नहीं मिलती है। और उसी बीच उसको एक और साथ में काम वाली बाई थी, तो उसको आवाज़ मार के और उसको कह देती है, मैडम आप यहाँ बैठ जाइएगा। और वो खड़ी हो जाती है। फिर वो सोचती है ये तो वही काम वाली बाई है जो मेरे साथ अभी स्टैंड पर खड़ी हुई थी। तो दोस्तों वो बैठ जाती है। उसके बाद में कुछ दूरी चलने के बाद में एक और सीट खाली हो जाती है। तो वो बोलती है कि आप काम वाली बाई से कि आप यहाँ बैठ जाइएगा। वो काम वाली बाई यहाँ नहीं बैठती है, क्योंकि वो उसको एक औरत गोद में बच्चा लिए हुए खड़ी हुई दिख रही थी। तो उसने कहा कि मैडम आप यहाँ बैठ जाए थे। उसने वो सीट उस औरत को दे दी थी। फिर कुछ दूरी चलने के बाद में उस औरत का स्टैंड आ गया, तो वो औरत उतर जाती है। तो फिर वो का जो बुढ़ी औरत थी उस काम वाली बाई को बोलती है कि अब और फिर से सीट खाली हो गई है, आप फिर से आके बैठ जाइए। तो फिर भी नहीं बैठती है, क्योंकि उसको उसके पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो सीनियर सिटीजन था, समथिंग 75 के आसपास उसकी उम्र थी। तो उनको बोल देती है कि बाबूजी आप यहाँ बैठ जाइएगा। वो बाबूजी वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर कुछ दूरी चलने के बाद में उसने कहा कि जो बस का लास्ट स्टॉपेज था वो आने वाला था, तो सीट समथिंग लगभग बस खाली हो चुकी थी। तो फिर उस मैडम ने कहा, बुढ़ी औरत ने, कि यहाँ पे उस काम वाली बाई को कि अब आप आके बैठ जाइए, सीट काफ़ी खाली हो चुकी हैं। तब काम वाली बाई आके उसके पास बैठ जाती है। तो फिर वो जो बुढ़ी औरत थी वो उसको पूछती है कि आपने क्यों अपनी सीटें उनको दे दी थी। तो फिर वो औरत बोली थी कि कैसे दे बैठती, मैं वो औरत थी तो वो औरत के गोद में बच्चा लिए खड़ी हुई थी, और वो थे बुजुर्ग बाबूजी थे, तो वो खड़े हुए अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने अपनी सीट उनको दे दी। तो फिर वो बुड्ढी औरत पूछी कि आप ये काम रोज़ ही करते हो या फिर आज ही करते हो? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मैं ऐसा रोज़ ही करती हूँ। तो बोल रहा था अच्छा ठीक है। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर वो उस औरत ने उसको इतना बड़ा लेसन दे दिया कि यार आज तक की ज़िंदगी में उसने सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसा भी काम आएगा, ऐसे भी लोग देखने को मिलेंगे जो अपना सब कुछ करने के बाद भी दूसरों के लिए दे रहे हैं। फिर उसने सोचा कि यार उस बुड्ढी औरत ने उसको काम वाली बाई को पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? तो फिर उस औरत ने जवाब दिया, सुंदर जवाब दिया कि मैडम मेरे पास लोगों की सहायता करने के लिए धन तो नहीं है, लेकिन मैं अपने द्वारा शरीर के द्वारा जो सहायता हो पाती है मैं वो सारी उनके लिए पूरी करती हूँ, ताकि कैसे भी करके मैं अपना पुण्य कमा लेती हूँ। कि मैं बस में होती हूँ तो बस में रास्ते में जा रही हूँ तो रास्ते से कंकर पत्थर जो होते हैं वो साइड में कर दिया करती हूँ, और मैं अपने दिन निकाल रही हूँ। तो ये सब देखकर वो जो बुड्ढी औरत थी उसको इतना बड़ा लेसन मिला। वो ये सोचने लगी कि कैसे कैसे लोग हैं, भगवान इनको लंबी उम्र दे, ऐसा सोचकर वो बस चली गई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बस कुछ भी हो, हमें बांटते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए। हमारे पास ज्ञान है तो हमें ज्ञान बांट सकते हैं, अगर शरीर है तो शरीर से किसी की सहायता कर सकते हैं। आज भी कई काफ़ी लोग ऐसे हैं, टीचर्स ऐसे हैं जो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान बांटिएगा, क्योंकि आजकल जो लोग हैं सोसाइटी के लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, छोटा सा काम करते हैं, लेकिन उसको दिखावा जो है बहुत बड़ा कर देते हैं, हल्ला पूरे सोसाइटी में हल्ला कर देते हैं कि हाँ ये कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कोई भी काम हो चुपचाप करिएगा, ऊपर वाला सब देख रहा होता है। आपको पता नहीं कब ऊपर वाला नीचे वाला बन के आपके सामने आ जाए। तो बस इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की सहायता और मुस्कान बांटते रहना चाहिए। सुख दुख तो सब आते जाते हैं, लेकिन दिल से कभी दुखी नहीं होना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी मेरे चैनल पर ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियो रोज़ सुबह 10 बजे आपको मिल सकें। इसी बीच में फिर से कहना चाहूँगा वही बात, माँ बापू के आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा से कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।